हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का द जफर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे। जो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर में हम लोग कुछ पढ़ चुके थे, तो आगे की पढ़ाई करेंगे हम लोग। तो पीछे का जो हम लोग पढ़ चुके थे, थोड़ा सा उसके डिटेल्स में जान लेते हैं क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो आगे की पढ़ाई करने से पहले अगर आप सच में इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, समझना चाहते हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर पॉइंट इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर जो पढ़ चुके हैं, उस चैप्टर का नाम जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम 9th में ही पढ़ चुके थे अभिक्रिया। अभिक्रिया के 2 पार्ट होते हैं, एक भौतिक अभिक्रिया, दूसरा होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो भौतिक अभिक्रिया में हम लोग देखे थे कि भौतिक परिवर्तन तो होता है, लेकिन कुछ नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे एग्जांपल में हम लोग सीखे थे कि अगर कोई बर्फ है, तो उसको गर्म करने पर, क्रिया करने पर तो गर्म करते हैं तो वो पानी में बदलता है, लेकिन फिर पानी को अगर ठंडा हम करते हैं तो बर्फ में बदल जाता है। तो वो कौन सा अभिक्रिया हो गया? भौतिक अभिक्रिया। उसके भौतिक स्वरूप तो बदलता है, अवस्था तो बदलता है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बदलता है। ठीक उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग पढ़े थे कि कोई नया पदार्थ बनता है। अगर कोई किसी पदार्थ से क्रिया करता है तो कुछ ना कुछ नया पदार्थ बनता है। जैसे एग्जांपल में दूध से दही बनना, तो दही एक नया पदार्थ हो गया, जो ऐसे को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ना है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं? तो अभी बताएं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ, यानी कोई अकेला भी हो सकता है या एक से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ बनाते हैं, तो ऐसे अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी मतलब कोई एक पदार्थ है या एक से अधिक पदार्थ है, किसी से परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में हम लोग पढ़े थे मैग्नीशियम रिबन को, यानी मैग्नीशियम फीते को वायु की उपस्थिति में दहन करने पर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। तो मैग्नीशियम को इसकी उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। एक क्वेश्चन आप सबसे अभी पूछते हैं और कमेंट में इसका जवाब लिखकर भेजना कि मैग्नीशियम रिबन को हम वायु की उपस्थिति में जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं? इस क्वेश्चन का हम नेक्स्ट में जवाब देंगे, या आप कमेंट में जवाब लिखकर भेजें। ठीक है दोस्तों, तो आगे की क्लास पढ़े थे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में एक चीज पढ़े थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो अभिकारक बोलते हैं। जैसे जैसे मैं एग्जांपल में समझाए थे कि अगर चावल बनाते हैं तो उसमें कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं? तो उसमें कौन कौन से पदार्थ भाग लेते हैं? चावल और पानी। तो ये हो गया अभिकारक, और जो बना उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया में फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जैसे यहाँ लिख दिए हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो चीज पदार्थ भाग लिया उसे क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। जैसे लिख दिया, रासायनिक अभिक्रिया में फलस्वरूप बने पदार्थ को उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है, तो जो बना उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। यानी जो प्रोडक्ट बन चुका उसको क्या बोलेंगे? उत्पाद। और जो बनने में भाग लिया है उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो अभिकारक कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में जो बनते हैं पदार्थ उसको क्या कहते हैं? उत्पाद बोलते हैं। और उसी तरह प्रकार पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसके दौरान क्या परिवर्तन होता है? तो सबसे पहले अवस्था में परिवर्तन होता है, कि कोई अवस्था है वो दूसरे अवस्था में बदल जाता है। फिर रंग में परिवर्तन होता है, गैस में निकास होता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। किसमें तापमान परिवर्तन हो सकता है? तापमान में परिवर्तन हो सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या-क्या परिवर्तन हो सकता है? तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है। अब रासायनिक अभिक्रिया को लिखना बहुत कठिन है, क्योंकि वाक्य में लिखना, जैसे मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण बनता है। तो ये वाक्य लिखना बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको छोटे रूप में व्यक्त करने के लिए हम रासायनिक समीकरण लाते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए रासायनिक सूत्रों एवं प्रत्येक का
संकेत का उपयोग करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण बोलते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया को बहुत लंबा लिखना कठिन हो जाता है, जो हमारे याद करने के लिए लायक नहीं होता है, तो उसको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हमको कुछ सूत्रों और संकेतों का प्रयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो क्या लिखे हैं? देख लीजिए, रासायनिक समीकरण क्या है? तो रासायनिक समीकरण वह तरीका है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक क्या? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद को संकेत और सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे रासायनिक अभिक्रिया जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, क्या? जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, तो ये वाक्य लिखने में बहुत लंबा हो जाता है। तो इसको शॉर्टकट में लिखने के लिए उसकी जगह पर, इसके स्थान पर संकेतों या सूत्रों का प्रयोग करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसको अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है? जल बनता है। तो रासायनिक, इस याद करने का सबसे आसान तरीका, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद के जगह सूत्रों और संकेतों का प्रयोग करते हैं, उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे। अगर आप अब तक आपको समझ आ रहा है तो कमेंट में यस लिखकर बताएं। अगर आप नए हो चैनल पर तो जफर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको ऐसे ही डिटेल वीडियो मिलते रहेंगे और आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, रासायनिक समीकरण पढ़ चुके हैं। रासायनिक समीकरण में अब हम आगे पढ़ने वाले हैं रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है। रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है? तो रासायनिक समीकरण लिखने का नियम जो है, चार चार तो मतलब पॉइंट में है, तो एक-एक करके पढ़ लेते हैं। अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक को तीर के बाईं ओर लिखते हैं। जैसे ये तीर हो गया, ये तीर हो गया, तो अभिकारक को किस ओर लिखेंगे? तीर के बाईं ओर। तीर के रासायनिक समीकरण लिखने का नियम, तीर के बाईं ओर क्या लिखते हैं? अभिकारक, और तीर के दाईं ओर क्या लिखते हैं? उत्पाद। क्या लिखते हैं? उत्पाद लिखते हैं। तो उत्पाद को तीर के दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्था को ठोस, द्रव, गैस तथा जलीय विलयन चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यानी अभिकारक और उत्पाद के भौतिक अवस्था को किससे किससे दर्शाया जाता है? सॉलिड, लिक्विड और गैस और जलीय विलयन चिन्ह के साथ लिखा जाता है। उसके साथ है रासायनिक समीकरण को ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे यहाँ लिखे हैं जल है, जल क्या है? लिक्विड है। तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। ऑक्सीजन क्या है? गैस है। तो इस समीकरण को लिखने का नियम जो है हम चार पॉइंट में पढ़ चुके हैं। तो ये याद करने में, याद कर लीजिएगा तो और बेहतर है, नहीं याद करिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है अगला संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? सबसे पहले हम लोग रासायनिक समीकरण जान चुके हैं कि रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं? कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक सूत्रों और संकेतों का प्रयोग करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित, मतलब अगर रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे होगा? तो अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या, क्या? परमाणु संख्या बराबर होंगे, तो वो समझ जाएंगे कि हम संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो क्या लिखे हैं? वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अभिकारक की परमाणु संख्या और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर हो, क्या हो? बराबर हो, तो उसी को क्या बोलते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर ये बराबर नहीं होगा तो उसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। अगर पूछ सकता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते हैं, तो बोलना वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्या बराबर ना हो, तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो समझ गए? जैसे एग्जांपल में बताते हैं H2 प्लस Cl2। अब फिर इधर क्या है? HCl बना। ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो रासायनिक अभिक्रिया अगर इसको वाक्य में लिखते हैं कि जब हाइड्रोजन गैस को क्लोरीन गैस से मिलाया जाता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, तो उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद की जगह उनके सूत्रों का या संकेतों का प्रयोग करते हैं, तो उसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसको संतुलित करते हैं, तो संतुलित करना आसान है, सब संतुलित करना आसान है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। क्लोरीन कितना है? 2। इधर हाइड्रोजन कितना है? 1। क्लोरीन कितना है? 1। तो देखिए इधर 2 है, इधर भी क्लोरीन 2 है, तो हाइड्रोजन इस साइड कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो H2 प्लस Cl2 परमाणु संख्या बराबर है, तो ये अभी असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। इसको संतुलित करना है, तो संतुलित करना है, इधर हाइड्रोजन कितना है? 2। इधर भी 2 होना चाहिए, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो 2 हाइड्रोजन आ गया। फिर क्लोरीन कितना हो गया? 2। इधर भी क्लोरीन कितना है? 2। तो ये रासायनिक समीकरण जो है क्या है? संतुलित है। रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित है। उसी तरह दूसरा है Zn कितना है? इधर 1 है। Zn इधर कितना है? 1 है। हाइड्रोजन कितना है इधर?
परमाणु संख्या 2 है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, सल्फेट की परमाणु संख्या कितना है 4 है, सल्फेट का परमाणु संख्या कितना है 4 है। तो सल्फर भी इस तरह सल्फर 1 है, तो इधर भी 1 है। ऑक्सीजन कितना है इधर 4 है, तो ऑक्सीजन कितना है 4। ये संतुलित है। ये क्या है संतुलित। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है क्या है संतुलित है। तो संतुलित है तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। ZnSO4 प्लस H2, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। तो दोस्तों आज हमने टॉपिक रासायनिक समीकरण समझे कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसके बारे में डिटेल्स में समझा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल द जफर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उस टॉपिक का नाम होगा कि कोई अभिक्रिया दिया होगा उसको संतुलित करना। तो कुछ हम 10 पॉइंट लाएंगे और उसी को हम संतुलित करेंगे।